सरकार, उसकी करो जय जयकार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजीता पठारे। महाराष्ट्र सरकार क्यों बौखला गई है? आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ उसे पूरा देश देखता रहा। महाराष्ट्र को उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले बाला साहब ठाकरे का सपना अब शायद चूर चूर हो गया है, क्योंकि उनकी ही शिवसेना अब दबंगाई पर उतर आई है। शिवसेना के खिलाफ बोलने वालों को अब समझाइश नहीं बल्कि सीधे सजा दी जाती है। आज कंगना मुंबई पहुंच चुकी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में शुरू हुई बहस में कंगना और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आ गई। बयानबाजी इस कदर बढ़ गई कि शिवसेना के एक दिग्गज ने कंगना को गाली तक दे डाली। कंगना ने मुंबई की तुलना फिर इसके बाद पाकिस्तान से कर दी। इसके बाद दोनों के बीच ललकारें शुरू हो गई। कंगना ने ऐलान कर दिया कि मैं 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं, किसी में दम है तो मुझे रोक कर बताए। कंगना की इस ललकार के बाद महाराष्ट्र को याद आया कंगना को एक ऑफिस है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र के कुछ नेता कुछ ऐसा तलाश रहे थे जिससे कंगना की टांग खींची जा सके, जिससे कंगना को पीछे लाया जा सके। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार को याद आया कंगना का ऑफिस, जिसे कंगना ने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया था। जैसे ही संजय राउत के खिलाफ बयान दिया कंगना ने, वैसे ही बीएमसी को कंगना का अवैध निर्माण लगने लगा जो ऑफिस में हुआ था। लेकिन हाँ, जब तक कंगना महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की तारीफ कर रही थी, जब तक तारीफ करते थक नहीं रही थी, तब तक वह दफ्तर वैध था। कंगना का जो ऑफिस था वो वैध था। लेकिन जैसे ही उसने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, जैसे ही उसने संजय राउत और सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी की, वैसे ही कंगना का वही ऑफिस जो कभी वैध था वो अब अवैध हो गया। सरकार के खिलाफ अगर आप बोलोगे तो बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा महाराष्ट्र सरकार का कहना है। महाराष्ट्र में हुई कंगना के दफ्तर को तोड़ने वाली घटना के बाद मुंबई में लोगों के मन में डर बैठ गया है। सभी का बस एक ही सवाल है कि जब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कंगना रनौत ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया, तो क्या सरकार के खिलाफ बोलने की हमेशा यही सजा मिलेगी? क्या महाराष्ट्र सरकार सभी के सामने ये उदाहरण पेश करना चाह रही थी कि हमारे खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल होता है? एक बार देख लो। आज कुछ पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया महाराष्ट्र सरकार ने। इन पत्रकारों का दोष केवल इतना था कि उन लोगों ने महाराष्ट्र के कुछ बड़े नेताओं के बंगलों के पास जाकर इतना पूछ लिया कि ये घर किसका है। इतना पूछने की देर थी, बस इतना पूछने की देर थी कि उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। और हैरानी की बात तो ये है कि पत्रकार के साथ, कैमरामैन के साथ ओला के उस ड्राइवर को भी जेल में भेज दिया जो उनको लेकर गया था वहां। अब उसका तो कोई कसूर नहीं होगा, लेकिन उसे भी महाराष्ट्र सरकार ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। महाराष्ट्र के नेता किसी को गाली भी दे दे तो कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई पत्रकार ये पूछ ले कि ये घर किसका है तो उसे जेल जरूर हो सकती है। इसलिए महाराष्ट्र में अब अगर कुछ भी बोलना है तो उसे उससे पहले काफी सोच समझ लेना चाहिए कि कहीं हमारे शब्द महाराष्ट्र सरकार को चुभ न जाए। अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ या तो उनके घर दफ्तर को ढा दिया जाएगा या उन्हें जेल में पटक दिया जाएगा। महाराष्ट्र में भले ही कई लोग कंगना रनौत के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वह डंके की चोट पर मुंबई पहुंची। मुंबई पहुंचने के बाद कंगना ने आज सीएम उद्धव को सीधे ललकारा। उन्होंने कहा कि मेरा तो आशियाना टूटा है, लेकिन मैं तेरा घमंड तोड़ूंगी। और ये कहा है उन्होंने उद्धव ठाकरे को। आज इतना जो हुआ उसके बाद तो बस यही लग रहा है कि जिसकी सरकार हो, जिसकी भी सरकार महाराष्ट्र में हो, बस उसी की जय जयकार करो तो सब कुछ ठीक रहेगा। जैसे शिवसेना और कांग्रेस के इक्का दुक्का नेता कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही हुआ, तो इसका कहने का तात्पर्य यही निकल रहा है कि अगर हम सरकार की जय जयकार नहीं करते, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना या एनसीपी की जय जयकार नहीं करेंगे, तो उनके साथ तो ऐसा ही होगा और उनके साथ ऐसा होना ही चाहिए। यानी किसी को अब आवाज उठाने का हक नहीं है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है ऐसा करके, जैसा महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में हुई घटना की पूरे देश में बदनामी हो रही है। और देश में क्यों, बाहर भी, विदेशों में भी इस खबर का बहुत बड़ा तरीके से उल्लेख हो रहा है और हमारे देश की छवि पर इसका प्रभाव पड़ रहा है कि एक अभिनेत्री जो उस जगह पर भी नहीं है जहां पर उसका दफ्तर गिराया जा रहा है, केवल 24 घंटे में उनको, एक दिन पहले उनके दफ्तर के सामने
नोटिस चस्पा किया जाता है, उसके बाद जो 24 घंटे का समय बीतता नहीं उसके पहले ही अभिनेत्री के वकीलों ने जवाब दे दिया होता है, लेकिन उसके बाद भी बीएमसी उस जवाब को नहीं मांगती। इसके पहले कंगना रनौत के वकील बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके थे और वहां से ऑर्डर भी बस आने वाला ही था। इस बात को भी वे कई बार बता चुके हैं कि ये मामला अब कोर्ट में चला गया है, आप इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये कार्रवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था, उन्होंने कहा था कि 30 सितंबर तक कोई भी इमारत को ढहाया नहीं जा सकता है, किसी की भी, चाहे वो वैध हो या अवैध हो, लेकिन उसे ढहाया नहीं जा सकता। ऐसा कोरोना के कारण हुआ था। इस फैसले के बाद भी, कोर्ट के इस आदेश के बाद भी पुलिस वालों को, बीएमसी वालों को, सभी को ये ऑर्डर पता था, उसके बाद भी कंगना रनौत का आशियाना, जो उनकी खून पसीने की कमाई थी, उसे ढहा दिया गया। और जब वहां के पुलिस वालों से, जो उन्हीं बीएमसी वालों को प्रोटेक्शन देने पहुंचे थे, उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, 30 सितंबर तक तो कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, आप नहीं कर सकते हैं, आप ये गैर कानूनी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आप बीएमसी वालों से पूछिए। और बीएमसी के पास तो कुछ जवाब था ही नहीं, क्योंकि ये सारा खेल तो ऊपर बैठे आलाकमान शुरू कर चुके थे, जिन्हें ये खत्म करना भी जरूरी था, इसीलिए उन्होंने कंगना का ये ऑफिस गिरा दिया। अब हाईकोर्ट की फटकार पड़ने के बाद भी उनके दिल में कम से कम इस बात की राहत तो है कि हमने हमारा बदला तो ले लिया, बदला का बुलडोजर तो चला दिया है कंगना के ऑफिस पे, अब चाहे जो भी हो उससे हम निपट लेंगे, क्योंकि है तो महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, जो हर चीज से आसानी से निपट सकती है। अब देखते हैं कि कंगना के खिलाफ हुई है कार्रवाई के बाद हाईकोर्ट क्या फैसला करती है, क्या कंगना को भरपाई दी जाएगी या उद्धव ठाकरे की सरकार फिर से यहाँ से बचकर निकल जाएगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ किंग के साथ। थैंक यू।